समय रैना, भुवन बाम और जाकिर खान जैसे बहुत से फेमस यूट्यूबर्स यूट्यूब को छोड़ के नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट रहे हैं। और यहाँ तक ग्लोबली भी देखें तो मिस्टर बीस्ट अपने सीरीज बीस्ट गेम्स के लिए अमेजॉन प्राइम के साथ एक $100 मिलियन की डील साइन करते हैं। क्यों? क्या ये यूट्यूब का डिक्लाइन है? क्यों बड़े क्रिएटर्स यूट्यूब को छोड़ के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? आज मैं बताऊंगा आपको कि क्या रीजन है कि यूट्यूब के बड़े क्रिएटर्स यूट्यूब को छोड़ के नेटफ्लिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा रीजन है पैसा। यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को आरपीएम के अकॉर्डिंग पैसा देता है। इंडिया का एवरेज आरपीएम 30 रुपये से 120 रुपये के बीच में है पर 1000 व्यूज़। और नेटफ्लिक्स एक कॉस्ट प्लस मॉडल यूज करता है जिसमें वो क्रिएटर्स को एक फ्लैट फी देता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे अगर आपको अपनी सीरीज कोई लॉन्च करनी है तो उसको बनाने के लिए आपको पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट या किसी से बोरो करना पड़ता है या खुद के जेब से लगाना पड़ता है। मान लेते हैं किसी क्रिएटर को, जैसे भूम माम, उन्होंने अपनी सीरीज ढिंढोरा बनाई, अप्रॉक्स मान लेते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट आया 10 करोड़ और ये सीरीज आपको पता है बहुत हिट हुई थी। और इफ़ उस सीरीज का जो कलेक्शन है वो 30 करोड़ का है तो उनका नेट प्रॉफिट आता है 30 माइनस 10 20 करोड़। इफ़ ये सीरीज फ्लॉप हो जाता तो उनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता। लेकिन नेटफ्लिक्स के साथ ऐसा नहीं है। नेटफ्लिक्स यूज करता है कॉस्ट प्लस मॉडल। नेटफ्लिक्स का कॉस्ट प्लस मॉडल ये कहता है कि हम आपको पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट देंगे और ऊपर से एक गारंटीड प्रॉफिट भी देंगे। आपको पता होगा नेटफ्लिक्स और भुवन बाम के बीच की डील के बारे में। अब जो ढिंढोरा 2 है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगा। मान लेते हैं ढिंढोरा 2 की प्रोडक्शन कॉस्ट आई 100 करोड़, तो नेटफ्लिक्स ये कहता है कि हम आपको पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट देंगे जो कि 100 करोड़ है, ऊपर से एक प्रॉफिट मार्जिन भी देंगे, लेट 30%, तो 30 करोड़ उनका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो टोटल पेमेंट जो नेटफ्लिक्स उनको करेगा वो 130 करोड़ की करेगा। नेटफ्लिक्स के साथ आपकी फाइनेंशियल रिस्क एकदम जीरो हो जाती है। लेकिन नेटफ्लिक्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे आपके उस सीरीज की ओनरशिप नेटफ्लिक्स को चली जाती है। और भी छोटे मोटे ड्रॉबैक्स हैं। ये हमारे वीडियो का टॉपिक नहीं है, इस पर हम कभी और बात करेंगे। क्रिएटर्स को नेटफ्लिक्स इसलिए पसंद है क्योंकि उनको गारंटीड प्रॉफिट्स मिलते हैं और उनको प्रोडक्शन के समय किसी से मनी बोरो करने की या लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा बड़ा रीजन क्रिएटर की फ्रीडम भी है। यूट्यूब और उसका एल्गोरिदम एक डिक्टेटर की तरह काम करता है। अगर आप थोड़ा सा भी कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करते हैं या फिर आपके वीडियो में थोड़ा सा भी अडल्ट कंटेंट हुआ तो तुरंत आपका चैनल और वीडियो डिमोनेटाइज हो जाता है। Okay bro, I have another question. Would you rather आप समय रैना को ही ले लीजिए। इनकी सीरीज इंडिया आज गॉट लेटेंट की सीजन 1 की एंडिंग इसी रीजन की वजह से हुई। Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled India's got latent professional perverts and full इसीलिए अब सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे आ रहा है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेटेंट का सीजन 2 अब नेटफ्लिक्स पे आने वाला है? हाँ। नेटफ्लिक्स ये कहता है कि आप अपने विजन पे काम कीजिए, हम आपके काम में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आपको यूट्यूब पे सरवाइव करना है तो आपको ट्रेंड और एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स में ऐसा नहीं है। वो आपका जो मन कर रहा है, आपका जो विजन है उस अकॉर्डिंग कंटेंट बना सकते हैं। ये कंटेंट क्रिएटर के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन ग्लोबल रीच है। समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट को ही ले लेते हैं। जब इनका सीजन 1 यूट्यूब पे चल रहा था तो इनके 95% व्यूअर्स इंडियंस थे। लेकिन अब इनका सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे है जो अब 190 प्लस कंट्रीज में स्ट्रीम हो रहा है। इस वजह से इनकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्रिएटर्स को समझ में आ चुका है अगर उनको ग्लोबली अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अपनी पहचान बनानी है तो उनके लिए नेटफ्लिक्स एक सबसे फास्ट ट्रैक तरीका है। लेकिन अगर आपको अपनी ऑडियंस जीरो से बनानी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी भी यूट्यूब है। इसमें आपके लिए एल्गोरिदम बहुत हेल्प करता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।